हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को उर्दू कंपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और ये उर्दू कंपोजिशन का लास्ट पार्ट है। इसके बाद कोई दूसरा पार्ट नहीं आएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखकर करेंगे। ओके तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को जल्दी से सारे क्वेश्चन करा देती हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। जिन्होंने नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंजुम मानपुरी के इंशाइया दोस्ती का जायज़ा लीजिए या दोस्ती में अंजुम मानपुरी ने जिन ख्यालात का इजहार किया है कलमबंद कीजिए, यानी कि लिखने को कह रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा बहुत बता देती हूँ, 4-5 लाइन, उसके बाद आगे आप लोग पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, तब लिखना। चलो जवाब इसका देखिए, आंसर देखिए इस क्वेश्चन का। उर्दू के मज़ाहिया अदब में अंजुम मानपुरी का नाम मोहताज तारीफ़ नहीं है। अंजुम मानपुरी एक अच्छे शायर होने के साथ साथ आला दर्जा के मज़ाहिया निगार भी थे। इन्हें शायर की हैसियत से वो शोहरत नसीब नहीं हुई जितनी मज़ाहिया अफसाने और इंशाइये से हुई। अंजुम मानपुरी के हालात पर रोशनी डालते हुए एक अरसा कबल मरतबीन मुताला अदब रकम तराज है। नूर मोहम्मद नाम था। ठीक है, इनका क्या नाम था? तो नूर मोहम्मद नाम था और अंजुम तखल्लुस रखते थे। मानपुर ज़िला गया आबाई वतन था। ठीक है, इसी के मुनासबत से मानपुर कहे जाते थे। वालिद का नाम शेख मोहम्मद बाकर था। ठीक है, अंजुम मानपुरी 1881 में मानपुर में पैदा हुए। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए मानपुरी नाम है, यानी कि मानपुर में ही पैदा होंगे। कब हुए थे तो डेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 1881 1881 में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम मौलाना खैरुद्दीन और अब्दुल गफ्फार से हासिल की। बाद नदवतुल उलमा लखनऊ में दाखिला लिया। उनके हम सबकों में मौलाना सैयद सुलेमान नदवी मरहूम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। ठीक है, आगे आप लोग अपना देख लेना कि आगे उनकी आला तालीम कहाँ से कैसे हुई, कुछ दिन बाद उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, ये सब आप लोग अपना देख सकते हो। आगे अपना देख लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, या फिर नोट भी करते हुए आप लोग चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे हकीकत जहाद के मुतालिक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़यालात का जायज़ा लीजिए या जहाद की तशरीह करते हुए हकीकत जहाद पर रोशनी डालिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर, अबुल कलाम आज़ाद उर्दू के मशहूर अदीब और दानिश्वर माने जाते थे। ठीक है, मौलाना आज़ाद ने अपने ख़ानदानी हालात के बारे में ख़ुद इस तरह बयान किया है, मेरे आबा वाजदाद बाबर के ज़माने में हेरात से हिंदुस्तान आए थे। पहले उन्होंने आगरा को अपना मस्कन बनाया, बाद में दहले मुंतकिल हो गए और आला ज़ौक़ रखने वाले लोग थे। ठीक है, अकबर के ज़माने में जमालुद्दीन ने अपने इल्म की बदौलत शोहरत पाई। फिर उस ख़ानदान के लोग दुनिया की तरफ झुक गए और कई एक ने बड़े बड़े सरकारी ओहदे हासिल किए। शाहजहाँ के ज़माने में मोहम्मद हादी आगरा के किलादार मुकर्रर हुए। ठीक है, मौलाना मनव्वरुद्दीन मेरे वालिद के नाना थे। ठीक है, कौन थे? तो नाना थे। मुग़ल अहद के वो आखिरी शख्स थे जिसे दक्न मदरसीन का खिताब दिया गया था। तो ये सब आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। आगे भी ये कुछ कहे हैं, जैसे मेरे दादा का जब इंतकाल हुआ तो मेरे वालिद मौलाना खैरुद्दीन बच्चे ही थे, तभी उनके मतलब कि उनके दादा का इंतकाल हुआ था, इसलिए उनके नाना ने उनकी परवरिश की। आगे आप लोग अपना देख लेना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लिखे गए हैं, कुछ मैंने आप लोग को बता दिया, थोड़ा बहुत और है अपना देख लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और होता है, ये तो आप लोग का लिटरेचर से यानी कि बुक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करा दिया। लेकिन एक यहाँ पे आप लोग देखो कवायद से। ठीक है, कवायद से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सब बेसिक होता है। ठीक है, कोई हार्ड लेवल का नहीं रहेगा, हाई लेवल का नहीं रहेगा, बेसिक है ये सब। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, तो ये सारे काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को लगभग 10-12 टॉपिक बताने वाली हूँ, जो कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ, ठीक है, 10-12 टॉपिक आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ 10-12 ही मिनट में पढ़ लोगे। हर एक टॉपिक आप लोग का 1 मिनट में कवर होने वाला है। कहाँ से होगा वो आगे मैं डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर आप लोग देखिए, उर्दू कवायद में आप लोग का कौन कौन से चीज़ मतलब कि पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो समझे यहाँ पर आप लोग। तो कवायद में यहाँ पर आप लोग को जो नज़र आ रहा है ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे, आगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट वाले आप लोग को सेक्शन पर आना है और यहाँ पे 1 मिनट उर्दू ग्रामर नेम से आप लोग को प्लेलिस्ट मिलेंगे। सिंपली इस पर आप लोग क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वाहिद जमा, ठीक है। यहाँ पे फिर सेकंड टॉपिक देख लो, वही तादाद आदाद ये है। उसके बाद मुज़क्कर मुअन्नस, ज़िद, अज़दाद, मुतज़ाद, प्रोवर्ब्स है, आइटम्स है यानी कि मुहावरे, ज़रबुल मिसाल हो गए हैं। उसके बाद मुतरादिफ अल्फाज, साबका, लाइका, अल्फाज जुमला बनाने का तरीका, इस्म वगैरह वगैरह, यानी कि जो मेन टॉपिक है यही सारे टॉपिक यहाँ पर आप लोग को पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो यहीं से आप लोग को अपनी स्टडी करनी है उर्दू कवायद की, जो कि आप सभी के उर्दू कंपोजिशन में ख़ास हिस्सा है। यानी कि यहाँ से 30-40 नंबर आप लोग को मिलेंगे और वो भी बहुत ही कम टाइम में। यहाँ पे मैंने आप लोग को कितने 10 लेक्चर्स दिए हैं, ठीक है। वो भी हर एक टॉपिक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यानी कि हर एक वीडियो 1 मिनट का है, कोई कोई तो 1 से कम का भी है। यानी कि 1-1 मिनट में आप लोग का हर एक टॉपिक कवर होने वाला है। तो यहाँ से आप लोग ईजिली कर सकते हो। यहीं पर इतना ही टॉपिक नहीं है, कुछ टॉपिक्स और हैं जो कि मैं एग्जाम से पहले कवर करा दूँगी, यानी कि यहाँ पर अपलोड कर दूँगी वीडियो। आप लोग देख लेना, अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कवायद सेक्शन कहाँ से कंप्लीट करना है। तो 1 मिनट ग्रामर प्लेलिस्ट से करना है। वहाँ पर आप लोग को हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा, 1-1 मिनट में सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं की हूँ सारा टॉपिक, वहाँ से आप लोग देख के कवर कर सकते हो। आप लोग पहले भी पढ़ रखे होंगे, तो सिर्फ आप लोग को रिवीजन करनी होगी। रिवीजन करने के लिए 1-1 घंटे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 मिनट की वीडियो देखने की ज़रूरत है आप लोगों को। सो आप लोग वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करो कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स की भी तैयारी हो सके।